हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस, आज के दिन मतलब शाम 4:30 पौने 5 बजे के आसपास एक नया लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो आ चुके हैं हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर बाजार की अगर बात करें तो पैसा यहाँ पे क्या होते रहता है, यस, पैसा यहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है, पैसा किधर एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, रोटेट होते रहता है। ठीक है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। ठीक है, अलग अलग सेक्टर में भी यहाँ पे घूमता रहता है। और इस मतलब बोलते हैं ना, ये जो सेक्टर रोटेशन भी चलता रहता है या फिर पैसा इधर से उधर भी जाता है, उसके पीछे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रीजंस होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवर रिटर्न्स दे चुका है, काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो फिर पैसा निकलता है। कभी कभी हम यहाँ पे कह सकते हैं सरकार की कुछ पॉलिसियाँ बदल जाती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर, तो पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मल्टीपल कारण रहते हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक ऐसा सेक्टर के बारे में एंड उनसे जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, स्टॉक्स हैं, उनके बारे में कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इन सेक्टर में अगर देखा गया, इस पर्टिकुलर सेगमेंट और इससे जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, स्टॉक्स है, इनमें एक गजब की अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है सरकार के कुछ धोरण के चलते, कुछ कारण के चलते, कुछ पॉलिसीज़ के चलते। सो पहले भी विटामिन जी हम लोग को अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता था और साल भर साल वो विटामिन जी यहाँ पे बढ़ ही रहा है। और इसमें जो बूस्टर लगाया है वो एक्स्ट्रा सरकार ने भी यहाँ पे लगाया है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, वो तो हम बात यहाँ पे करेंगे, बट इनडायरेक्टली कैसे उसके साथ शुरुआत करेंगे। बट वो सेक्टर कौन सा है और वो स्टॉक्स कौन से हैं, तो दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। यस दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर ले तो लगातार अब हम लोग को ये जो सेगमेंट है, सेक्टर है, बिजनेस है, इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें बाकी के भी बिजनेस आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसमें जो मीटर रहता है वो भी रहता है। ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो भी कंपनियां आ जाती है। बैटरी वाली कंपनियां भी आ जाती है। सो यस, यहाँ पे ईवी वाली कंपनीज के लिए दोस्तों दिन अच्छे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, E20। यस दोस्तों, E20 के चलते, इथेनॉल के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अब बायर के दिमाग में क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। मतलब अगर गाड़ी यहाँ पे खरीदनी है तो आपके पास पता है कि अलग अलग ऑप्शन रहते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी खरीद ले, डीजल की खरीद ले, CNG की खरीद ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद ले। ठीक है, और भी होते हैं हाइब्रिड की और कोई जाता नहीं, अब काफ़ी कॉस्टली रहती है और उसका ज़्यादा मतलब बेनिफिट भी काफ़ी कंपैरेटिवली कम रहता है। सो खास करके जो चॉइस यहाँ पे रहती है लोगों के दिमाग में, वो तो वही रहती है भाई, पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड फिलहाल हम सभी लोगों को पता ही है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल वाली जो चीज़ें चल रही है, इस चीज़ के चलते काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को इंटरनेट के ऊपर भी देखने को मिल चुकी है। हर कोई अपने अपने साइड से क्लेम कर रहा है, सरकार की ओर से कुछ अलग क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या है अल्टीमेटली, मतलब आउटकम क्या निकला है, यस, जो बायर है वो मतलब दुविधा में फंसा हुआ है कि भाई हम करें तो करें क्या। ठीक है, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ नहीं है भाई कि आप फ़ोन बदलते हो तो चलो फ़ोन तो आप बदल सकते हो। गाड़ी ऐसा नहीं कि चलो फटाफट बदल लिया करके। काफ़ी लोग अपने पूरे लाइफ में एक गाड़ी लेते हैं या फिर 2 गाड़ी लेते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन यहाँ पे रहता है। एंड इसी चीज़ के चलते जो कार बायर्स है वो अब यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन में यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि डीजल की तो गाड़ियाँ ले सकते हैं, पर उसमें भी अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हुई थी। क्यों? क्योंकि आफ्टर E20 नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बताया था कि अब वो 15% आइसोब्यूटेनॉल से रिलेटेड अगर ब्लेंडिंग की अगर बात करें तो वो डीजल में भी करने वाले हैं। यस, ये भी खबर हमारे सामने यहाँ पे आई थी। बट इसमें एक अच्छी बात हुई। क्या अच्छी बात हुई कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में यहाँ पे होने वाला था, उससे रिलेटेड जो ट्रायल था, फर्स्ट टेस्टिंग की अगर बात करें, वो फेल हो गया। और ये बात खुद सरकार ने ही कह दी कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, नो डाउट, कि इथेनॉल क्या डीजल में भी ट्राई किया जा सकता है, बट नहीं, फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट था वो फेल हो गया। एंड इसीलिए फिलहाल सरकार ने वो जो अपना प्लान था कि जैसे पेट्रोल में कैसे पूरे देश में अब E20 मिक्स किया गया है, वैसे ही जो वाइडर मतलब एथेनॉल डीजल में डालने का जो प्लान था वो उन्होंने रूल आउट कर दिया। तो भाई जो डीजल गाड़ियाँ वाले जो मतलब जो लोग थे, ओनर थे, भाई उनके जान में जान आ गई। बट पेट्रोल वालों की अगर बात कर ले तो उनका तो प्रॉब्लम वैसे के वैसे ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब लोग अगर कहेंगे कि ठीक है सर अभी E20 चल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी का लेटेस्ट गाड़ी में खरीद लूँगा, लेटेस्ट गाड़ी तो E20 कंपैटिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर
फिर भी एक डाउट लोगों को सता रहा है। कौन सा? कि भाई अब मैं E20 की गाड़ी ले लूँ, बट भविष्य में अगर सरकार ने E30 कर दिया तो। और ये कोई ऐसे में हवे में बोलने वाली बात नहीं है, ये चीज़ भी शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं 19 में, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर बताया था, मैं अपडेट हमेशा देते रहता हूँ। 19 मई को भी यही हुआ था कि सरकार ने नोटिफाई किया था कि वो चेक कर रहे हैं, अब एक और ट्रायल कर रहे हैं कि क्या पेट्रोल में 30% इथेनॉल भी मिलाया जा सकता है कि नहीं। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग लेवल्स भी देते, पहले E22, फिर 25, 27 एंड देन E30। ठीक है, इससे रिलेटेड जो उन्होंने कुछ टैक्सेस भी थे, एक्साइज ड्यूटीज़ भी थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़, वो भी एग्जाम्प्ट यहाँ पे कर दी थी। सो मतलब ये भी कोशिशें चल रही थी कि 22, 25, 27 और 30 तक खींचा जाएगा और चेक किया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और तभी हम लोगों ने देखा था रिसेंटली ये E20 वाला बवाल काफ़ी मचा था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटरेज यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद सरकार ने क्लैरिफिकेशन ही दे दिया कि नहीं नहीं भाई, ऐसा हम यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं करें। फाइनल डिसीजन अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, और जो भी ये रिपोर्ट्स चल रहे हैं उन्होंने उसको खारिज कर दिया। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि गाड़ी लेने वाला भाई यहाँ पे डरा हुआ है एंड मतलब आप कह सकते हैं दुविधा में पड़ा हुआ है कि भाई करे तो करे क्या। कि अगर पेट्रोल की गाड़ी अगर लेंगे, ठीक है, तो उसमें अभी E20 चल रहा है, आगे जाके अगर इसमें कोई बदलाव हुआ तो भाई फंस जाएंगे। देन डीजल वाले की अगर बात करें, चलो वो तो खुश है, बट वो भी एक डाउटफुल सिचुएशन में ही चल रहे हैं कि कोशिशें यहाँ पे भी चल रही हैं कि आइसोब्यूटेनॉल यहाँ पे भी इथेनॉल ब्लेंड यहाँ पे किया जाए। सो मतलब ओवरऑल कुल मिला के अगर हम कहानी की बात करें कि इन सभी चीज़ों के चलते अब मार्केट में चर्चा क्या चल रही है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी को ही अवॉइड कर दे। कौन वो दिमाग को मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि डाउटफुल सिचुएशन में डालेंगे, इससे अच्छा इलेक्ट्रिक ले लो गाड़ी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, टेंशन है मतलब वो ये E20 है नहीं है, 30 होगा नहीं होगा, उस हिसाब से। ठीक है, इलेक्ट्रिक के भी अपने कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट ये वाला जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की ओर ही शिफ्ट किया जाए। और ये सिर्फ उड़ती उड़ती बातें नहीं है, बहुत सारा डेटा भी सामने निकल कर आ रहा है जो हमें बता रहा है कि कैसे लोग अब ईवी की ओर ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एंड रीज़न भी वही है जो सर्वे किया गया था कि E20 कंसर्न के चलते ही ईवी की इंक्वायरीज लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो आपको नज़र आएगा कि पेट्रोल कार की जो सेल है मार्केट में, डिमांड है, वो हम लोग को शार्पली गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे E20 का इफेक्ट ही फिलहाल तो एक रीज़न बताया यहाँ पे जा रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की सेल्स देखोगे, ठीक है, वो पहले भी चल रही थी और अब और ज़्यादा रैपिडली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि ईवी रिलेटेड 2 कंपनियां हमारे मार्केट में हैं, एक टाटा मोटर, एक महिंद्रा। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड में आपको डेटा बता रहा हूँ। मार्च में आप देख सकते हैं 9,200 के आसपास गाड़ियाँ थी, अप्रैल में भी 9,000 थी, फिर मई में आप देख सकते हैं 10,500 गाड़ियाँ टाटा मोटर ने बेची। देन उसके बाद आप देख सकते हो 10,500 के बाद 12, एंड अभी जुलाई का लेटेस्ट डेटा आया था 13,500 ईवी गाड़ियाँ, सिर्फ ईवी गाड़ियाँ लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। सिमिलर वे महिंद्रा में भी ये डेटा हम लोगों को पहले 6, 6,500 का नज़र आता था, अब ये डेटा भी आप देख सकते हैं 7, 7,500 तक जाते हुए देखने को मिला है। मारुति अभी भी पीछे है बिकॉज उन्होंने ईवी का फर्स्ट मॉडल ही काफ़ी लेट लाया, 2025 में उनकी शुरुआत हुई थी, बट फिर भी वो भी आप कह सकते हैं 1500-1600 यूनिट्स बेचने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और हुंडई भी अच्छा कर रहा है, 300, 400, 500 गाड़ियाँ यहाँ पे बेच रहा है। मतलब सेम दोस्तों यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ईवी रिलेटेड डिमांड एंड सेल्स यहाँ पे बढ़ रही है बिकॉज ऑफ E20 ने जो यहाँ पे रायता फैलाया इस चीज़ के चलते। और ये 2 व्हीलर में भी नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें भी आप देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ बेची है 2 व्हीलर, इसमें TVS मोटर लीड कर रहा है। जुलाई मंथ में आप देख सकते हैं 55,500 गाड़ियाँ उन्होंने बेची। फिर बजाज ऑटो है, फिर एथर आपको नजर आएगा, देन हीरो की बात करें, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, देन ग्रेवेंस है, देन और भी बहुत सारी कंपनियां नजर आएगी। ये देखो टोटल 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा चुकी है। मतलब अगेन दोस्तों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि जो ईवी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, बट इस चीज़ के चलते E20 के चलते यहाँ पे सेल्स उनका और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये E20 वाला चैप्टर जितना लंबा चलेगा भाई, ईवी के सेल्स और ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ये अभी E20 से रिलेटेड है, वरना अन्यथा और बहुत सारे बेनिफिट्स अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदते हो तो वो तो वैसे मिलते ही है। ठीक है, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आप सभी लोगों को पता ही है गाड़ी के ऊपर आपको क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, नॉर्मल गाड़ी रहेगी पेट्रोल डीजल वाली, उसके ऊपर कितना रहता है, 15% कुछ तो रहता है। ईवी के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन है, कितना ज़बरदस्त टैक्स सेव होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इंसेंटिव रहते हैं। पहले अगर आप ईवी गाड़ी खरीदते थे, ठीक है, तो आपको पता ही है लोन लेते थे तो उसमें भी आपको ITR में बेनिफिट यहाँ पे मिलता था इंटरेस्ट से रिलेटेड। मतलब बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि ईवी
को लेकर सरकार पहले भी काफ़ी पॉजिटिव थी। सरकार ने टारगेट भी रखा था, कौन सा, 2030 तक क्या करना है, 30% गाड़ियाँ मार्केट में ईवी गाड़ियाँ होनी चाहिए। मतलब अगर 100 गाड़ियाँ अगर बिकेंगी 2030 में तो 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। मतलब ये सरकार का फिलहाल का लक्ष्य है, और उसमें सबसे बड़ा अगर किसी ने योगदान दिया है फिलहाल उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए तो भाई वो E20 ही है। E20 के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, स्टॉक्स है, उनको स्टडी कर सकते हो। एंड इसमें जैसे मैंने बताया कि चार्जिंग स्टेशंस भी आते हैं, मीटर भी आते हैं, एंसेलरी स्टॉक्स भी यहाँ पे आते हैं, उनको भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो जितना ये E20 लंबा चलेगा उतना ईवी वाली कंपनीज के लिए यहाँ पे अच्छा है। अगर E20 में अगर कोई बदलाव अगर हो जाता है, सरकार कहती है कि नहीं भाई रोक देते हैं, तो ईवी वाली कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा वो बैकफुट के ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वैसे आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, एंड अगर कर रहे थे क्या ये डाउट आपको भी परेशान कर रहा था कि कौन सी ले, पेट्रोल डीजल, या फिर आप ईवी इसीलिए लेना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ ये E20 के चलते, तो जरूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।